जब भी हम किसी वर्कशॉप के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद हथौड़े, आरी या ड्रिल जैसी मशीनें, है ना? लेकिन इन सभी टूल्स के पीछे कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पर इनके बिना कोई भी काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस की। ये वो मजबूत हाथ हैं जो हमारे काम को तब थामे रहते हैं जब हमारे दोनों हाथ बिजी होते हैं। ये सिर्फ पकड़ने वाले औजार नहीं हैं। नहीं, ये तो प्रिसिशन यानी सटीकता, सेफ्टी और बेहतरीन कारीगरी की बुनियाद हैं। तो आज हम इन्हीं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये किसी भी वर्कशॉप के सबसे जरूरी साथियों में से एक क्यों हैं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना। मान लीजिए आप एक लकड़ी के तख्ते पर एक बिल्कुल सीधी लाइन में कटाई करना चाहते हैं और जैसी आरी आगे बढ़ती है वो तख्ता थोड़ा सा खिसक जाता है और बस आपकी सीधी लाइन टेढ़ी होने लगती है। या फिर उस छोटे से मेटल के टुकड़े के बारे में सोचिए जिसमें एक बिल्कुल सटीक छेद करना है। जैसी ड्रिल बिट उसे छूती है वो टुकड़ा अपनी जगह पर नाचने लगता है। ये सिर्फ झुंझलाहट पैदा नहीं करता बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है। एक फिसलती हुई आरी या तेजी से घूमता हुआ मेटल का टुकड़ा, ये सब गंभीर चोट की वजह बन सकते हैं। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर कारीगर, हर मैकेनिक करता है। और इसी चुनौती का जवाब हमारे आज के विषय की जड़ में है। बिल्कुल सही। वर्कशॉप में कंट्रोल ही सब कुछ है। आपकी कारीगरी का जो असली जादू है ना, वो आपके हाथों और औजारों के तालमेल में छुपा है। आपका पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि कट कितना गहरा लगाना है या फाइल को किस एंगल पर चलाना है। इस चिंता में आपका ध्यान बिल्कुल नहीं बटना चाहिए कि कहीं वर्कपीस हिल तो नहीं जाएगा। बस यहीं पर वर्क होल्डिंग डिवाइस एक भरोसेमंद असिस्टेंट की तरह, एक तीसरे हाथ की तरह काम आता है। वो बिना थके, बिना हिले आपके वर्कपीस को चट्टान की तरह मजबूती से पकड़कर रखता है। इसका फायदा, इससे आपके दोनों हाथ पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं, एक हाथ से औजार संभालने के लिए और दूसरे से काम को गाइड करने या सहारा देने के लिए। यही आजादी है जो हमें एकदम सटीक और मुश्किल डिजाइन्स बनाने का मौका देती है। और जब हम इन तीसरे हाथों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले, सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा हीरो जो हर वर्कशॉप में, चाहे वो घर का छोटा सा गैराज हो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, अपनी जगह बनाए हुए है। और वो है वाइस। कमाल की बात यह है कि इसका डिजाइन सदियों से लगभग वैसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि ये एक बुनियादी जरूरत को बहुत ही असरदार ढंग से पूरा करता है। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। दो जबड़ों के बीच किसी भी चीज को इतनी ताकत से जकड़ लेना कि वो आपके काम का एक स्थिर हिस्सा बन जाए। बस ये छोटा सा काम ही इसे फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग और यहां तक कि ग्लूइंग जैसे अनगिनत कामों के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य बना देता है। तो चलिए अब इस वाइस परिवार के सबसे आम और सबसे मेहनती सदस्य से मिलते हैं, बेंच वाइस। हम इसकी बनावट की गहराई में उतरेंगे। ऐसा समझिए जैसे हम इसे खोल कर देखने वाले हैं। हम इसके हर एक पुर्जे के नाम और उसके काम को समझेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने बेंच वाइस के दिल को समझ लिया तो आप बाकी सभी तरह की वाइस के काम करने के तरीके को भी बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर वाइस इसी के मूल सिद्धांतों पर ही काम करती हैं। तो ये है बेंच वाइस, वर्कशॉप का वर्क हॉर्स। इसे अक्सर इंजीनियर की वाइस या फिटर की वाइस भी कहा जाता है और ये नाम इसकी असली पहचान बताते हैं। ये नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसकी बनावट में मजबूती और सटीकता को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये वो गुण हैं जो इंजीनियरिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका बेस यानी आधार काफी चौड़ा है और इसे भारी बोल्ट के साथ सीधे वर्कबेंच में कस दिया जाता है। ये सिर्फ बेंच पर रखा नहीं जाता, ये तो बेंच का एक हिस्सा बन जाता है और यही बात इसे किसी भी तरह के दबाव या कंपन को झेलने की एक असाधारण क्षमता देती है। चलिए अब इसकी इंजीनियरिंग को जरा और करीब से समझते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मैकेनिकल सिस्टम है। यहां देखिए, ये है फिक्स्ड सेक्शन। ये वाइस की नींव है जो बेंच से मजबूती से जुड़ी है। और ये है मूवेबल सेक्शन जो एक ट्रैक पर आगे पीछे स्लाइड करता है। अब असली जादू शुरू होता है इस हैंडल से। जैसे ही आप इस स्लाइडिंग पिन हैंडल को घुमाते हैं, ये अंदर लगे एक लंबे थ्रेडेड रॉड को घुमाता है जिसे स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल के घूमने से मूवेबल सेक्शन या तो फिक्स्ड सेक्शन की तरफ बढ़ता है यानी वर्कपीस को कसने के लिए, या फिर उससे दूर जाता है यानी उसे ढीला करने के लिए। असली पकड़ इन हार्डन्ड जॉज यानी कठोर जबड़ों से मिलती है। इनकी सतह पर अक्सर एक पैटर्न बना होता है ताकि पकड़ फिसले नहीं। और ये जो पीछे की सपाट सतह दिख रही है, ये है एनविल। ये एक मिनी निहाई की तरह है जहां आप किसी चीज को सीधा करने के लिए हल्की चोट मार सकते हैं। एक अच्छे वाइस की पहचान उसके मटेरियल में छिपी होती है। हर हिस्से को एक खास तरह का तनाव झेलना होता है, इसलिए मटेरियल भी बहुत सोच समझ कर चुना जाता है।
देखिए, पूरी बॉडी कास्ट आयरन यानी ढलवां लोहे की है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर आरी चलाते हैं या फाइलिंग करते हैं तो बहुत वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। कास्ट आयरन इन कंपनों को किसी स्पंज की तरह सोख लेता है, जिससे आपका काम स्थिर बना रहता है। अब जबड़ों को देखिए, ये वो हिस्सा है जो सीधे वर्कपीस के संपर्क में आता है और सबसे ज्यादा घिसता है। इसलिए इन्हें हार्डेंड स्टील से बनाया जाता है। एक ऐसा स्टील जिसे बहुत ज्यादा कठोर बना दिया गया है ताकि इसकी पकड़ की धार सालों साल बनी रहे। और आखिर में स्पिंडल, इस पर कसते समय जबरदस्त खींचने वाला तनाव यानी टेंसाइल स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए इसे माइल्ड स्टील से बनाते हैं, जो मजबूत तो है लेकिन उसमें थोड़ी सी लचक भी होती है, ताकि वो ज्यादा कसने पर अचानक टूटने के बजाय थोड़ा मुड़ सके। दुनिया की सबसे अच्छी वाइज भी बेकार है अगर उसे सही तरीके से सेट न किया जाए। पहली और सबसे जरूरी बात, इसे बेंच पर नट बोल्ट से कसकर लगाना होगा, सिर्फ क्लैंप से नहीं। अब बात करते हैं ऊंचाई की। ये नियम हमेशा याद रखिए, जब आप सीधे खड़े हों तो वाइज के जबड़ों का ऊपरी हिस्सा आपकी कोहनी की ऊंचाई पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ये बहुत ऊंचा हुआ तो आपको फाइलिंग जैसे कामों में ताकत लगाने के लिए अपने कंधे उठाने पड़ेंगे, जिससे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और अगर ये बहुत नीचे हुआ तो आपको झुकना पड़ेगा, जिससे आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। सही ऊंचाई पर आप अपने शरीर के वजन और कंधों की ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। और ये जो टिप है कि फिक्स जॉ को बेंच से थोड़ा बाहर रखें, ये तो जीनियस है। इससे आप किसी लंबी चीज जैसे दरवाजे के फ्रेम को सीधा पकड़कर उस पर काम कर सकते हैं और बेंच रास्ते में भी नहीं आएगी। बेंच वाइस के जो स्टैंडर्ड जबड़े होते हैं ना, वो किसी शार्क के दांतों की तरह होते हैं। उनकी पकड़ जबरदस्त होती है, लेकिन वो निशान भी छोड़ते हैं। अब अगर आप किसी लोहे के एंगल पर काम कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, लेकिन सोचिए अगर आप किसी पॉलिश किए हुए एल्यूमिनियम ब्लॉक पर या किसी महंगी लकड़ी के टुकड़े पर या फिर किसी प्लास्टिक पाइप पर काम कर रहे हो, तो क्या होगा? ये दांतेदार जबड़े उस पर गहरे निशान छोड़ देंगे और आपके पूरे काम को खराब कर सकते हैं। बस यहीं पर सॉफ्ट जॉज बचाव के लिए आते हैं। ये एक तरह के सेफ्टी कवर हैं जो आप वाइस के जबड़ों पर लगा देते हैं। ये एल्यूमिनियम, तांबे, प्लास्टिक या यहां तक कि लकड़ी के भी बने हो सकते हैं। कई कारीगर तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से खुद ही सॉफ्ट जॉज बना लेते हैं। ये आपके वर्क पीस को मजबूती से तो पकड़ते हैं, लेकिन एक नर्म कुशन के साथ, ताकि उसकी फिनिश वैसी की वैसी बनी रहे। तो बेंच वाइस एक भरोसेमंद सेडान कार की तरह है। ये ज्यादातर काम बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना हो तो आपको एक 4x4 गाड़ी चाहिए और रेस ट्रैक के लिए एक स्पोर्ट्स कार, है ना? ठीक इसी तरह वर्कशॉप में भी खास कामों के लिए खास औजारों की जरूरत होती है। इसीलिए वाइस का एक पूरा परिवार है, जहां हर सदस्य एक स्पेशलिस्ट है। तो चलिए अब इस परिवार के कुछ और दिलचस्प सदस्यों से मिलते हैं और देखते हैं कि वे कौन से खास काम करते हैं जो एक बेंच वाइस नहीं कर सकता। सबसे पहले मिलते हैं इस परिवार के सबसे पुराने और सबसे तगड़े सदस्य से, लेग वाइस। इसे आप वाइस का हेवीवेट बॉक्सर भी कह सकते हैं। इसका डिजाइन सदियों पुराना है और इसे आज भी लोहार इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे खास बात है ये लंबी टांग, जो बेंच से होती हुई सीधे जमीन पर टिकी होती है। अब जरा सोचिए, एक लोहार गर्म लोहे पर भारी हथौड़े से चोट करता है। अगर ये एक सामान्य बेंच वाइस होता तो हर चोट का झटका आपके वर्क बेंच को तोड़ सकता था, लेकिन लेग वाइस का ये जीनियस डिजाइन हर चोट की ऊर्जा को बेंच से बाईपास करके सीधे ठोस जमीन में भेज देता है। बस इसीलिए ये बिना किसी नुकसान के सालों तक भारी पिटाई झेल सकता है। अब मिलते हैं सजन से, मशीन वाइस। ये वाइस ताकत के लिए नहीं बल्कि बेमिसाल सटीकता के लिए बनाया गया है। आप इसे ड्रिल प्रेस, मिलिंग मशीन या ग्राइंडर जैसी मशीनों पे लगा हुआ देखेंगे। एक बेंच वाइस के उलट, जिसका बेस थोड़ा रफ हो सकता है, मशीन वाइस का हर एंगल, उसका बेस, उसके जबड़े, सब कुछ एकदम सटीक 90 डिग्री पर मशीन किया होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मशीन पर हजारों में इंच की सटीकता से काम कर रहे होते हैं तो आपका वर्कपीस जरा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका सपाट आधार इसे मशीन की टेबल पर बिना किसी गैप के बैठने देता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कई में ये घूमने वाला बेस भी होता है, जिससे आप वर्कपीस को बिना खोले ठीक 30, 45 या किसी भी एंगल पर घुमाकर काम कर सकते हैं। और ये है प्लम्बर का सबसे भरोसेमंद साथी, पाइप वाइस। अगर आप एक गोल पाइप को सामान्य बेंच वाइस में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप जैसे ही उस पर जोर लगाएंगे वो घूमने लगेगा। जाहिर है, क्योंकि दो सपाट सतहें किसी गोल चीज को ठीक से नहीं पकड़ सकती। पाइप वाइस इस समस्या को अपने वी आकार के जबड़ों से हल करता है। ये वी शेप पाइप को 3 पॉइंट्स पर संपर्क देता है, 2 नीचे वी में और एक ऊपर से आने वाले जबड़े से। ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट पाइप को इस तरह लॉक कर देता है कि वो जरा भी घूम नहीं सकता। यही वजह है कि जब प्लम्बर को पाइप पर थ्रेड यानी चूड़ियां काटनी होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा घुमाने वाली ताकत लगती है, तो वो हमेशा पाइप वाइस का ही इस्तेमाल करते हैं।
हमने अभी तक उन वाइस की बात की जो भारी हथौड़ों और बड़ी मशीनों का सामना करते हैं, लेकिन हर काम में ब्रूट फोर्स यानी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। क्या होगा जब आपका वर्कपीस इतना छोटा हो कि वो एक बड़े बेंचवाइज के जबड़ों के बीच खो जाए, या इतना नाजुक हो कि बेंचवाइज उसे कुचल ही दे? इसके लिए हमें माइक्रो से माइक्रो की दुनिया में जाना होगा। चलिए अब उन वाइस से मिलते हैं जो प्रिसीजन और फिनिश यानी सटीकता और नफासत के लिए बने हैं। यह है हैंड वाइस, जिसे आप सचमुच अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं। सोचिए आपको एक बहुत छोटे स्क्रू के हेड में एक नया स्लॉट काटना है या एक चाबी की डुप्लीकेट बनाते समय उसे फाइल करना है। इन चीज़ों को अपनी उंगलियों से पकड़ना खतरनाक भी है और लगभग नामुमकिन भी। हैंड वाइस यहाँ एक सुरक्षित हैंडल की तरह काम करता है। आप वर्कपीस को इसमें कस देते हैं और फिर पूरे हैंड वाइस को ग्राइंडर या सैंडर के पास ले जा सकते हैं। इससे आपकी उंगलियां ब्लेड से एक सुरक्षित दूरी पर रहती हैं। यह आपको छोटे ऑब्जेक्ट पर पूरा कंट्रोल देता है, जिससे आप उसे किसी भी एंगल पर घुमाकर काम कर सकते हैं। और जब काम स्क्रू से भी छोटा होकर सुई जितना पतला हो जाए, तब मैदान में आता है पिन वाइस। ये किसी पेन या स्क्रू ड्राइवर जैसा दिखता है। इसके सिरे पर एक छोटा सा कॉलेट चक होता है, ठीक एक ड्रिल मशीन की तरह, जिसे आप घुमाकर कसते या ढीला करते हैं। ये क्या पकड़ सकता है? सोचिए, एक बहुत पतली ड्रिल बिट, एक तार का टुकड़ा, एक सिलाई वाली सुई या घड़ी का कोई छोटा सा पुर्जा। ये उन चीज़ों को पकड़ने के लिए है जिन्हें आप शायद अपनी आंखों से भी ठीक से ना देख पाएं। घड़ी बनाने वाले, जौहरी और मिनिएचर मॉडल बनाने वाले लोग इसके बिना अपना काम कर ही नहीं सकते। इस नंबर पर एक पल के लिए ध्यान दीजिए, 0.5 मिलीमीटर, मतलब आधा मिलीमीटर। तुलना के लिए एक औसत इंसान का बाल लगभग 0.1 मिलीमीटर का होता है। यानी ये उपकरण किसी ऐसी चीज को मजबूती से पकड़ सकता है जो महज कुछ बालों जितनी मोटी हो। जरा सोचिए, हमने अपनी बात एक लेग वाइस से शुरू की थी जो हथौड़े की चोटें सहता है, और अब हम एक ऐसे उपकरण पर हैं जो एक बाल जितने पतले तार को पकड़ता है। ये दिखाता है कि वर्क होल्डिंग का मतलब सिर्फ ताकत नहीं है, इसका मतलब सही काम के लिए सही स्तर की नाजुक पकड़ भी है। एक अच्छी वॉइस दशकों तक चल सकती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है और हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसे भी देखभाल की जरूरत होती है। अब हम कुछ बहुत ही जरूरी नियमों के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये आपके टूल को लंबे समय तक चलाने और सबसे जरूरी आपको वर्कशॉप में सुरक्षित रखने के तरीके हैं। इन नियमों को मानने से ये पक्का हो जाएगा कि आपका ये भरोसेमंद साथी हमेशा आपका साथ दे। चलिए इन 3 सुनहरे नियमों को हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। नियम नंबर 1, सिर्फ हाथ का दम। वाइस का हैंडल एक खास लंबाई का होता है जिसे आपको सही मात्रा में टॉर्क लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप उस पर पाइप, जिसे चीटर बार कहते हैं, चढ़ाते हैं या हथौड़े से मारते हैं, तो आप डिजाइन लिमिट से कई गुना ज्यादा बल लगा रहे होते हैं। इससे या तो अंदर का स्पिंडल मुड़ जाएगा या फिर कास्ट आयरन की बॉडी में दरार आ सकती है। नियम नंबर 2, गर्मी से बचाएं। याद है हमने बात की थी कि जबड़े हार्डेंड स्टील के होते हैं। उस स्टील को एक खास प्रक्रिया से गर्म करके और फिर तेजी से ठंडा करके कठोर बनाया जाता है। जब आप उस पर वेल्डिंग या टॉर्च से सीधी गर्मी लगाते हैं तो आप उस पूरी प्रक्रिया को उलट देते हैं। जबड़े नरम पड़ जाते हैं और उनकी पकड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और नियम नंबर 3, सफाई और चिकनाई। स्पिंडल और स्लाइडिंग सतहों पर मेटल का बुरादा और धूल जमा हो जाती है। ये एक रेगमाल की तरह काम करता है जो हर बार इस्तेमाल करने पर आपके वाइस को अंदर से घिसता है। इसे नियमित रूप से साफ करके और हल्का तेल या ग्रीस लगाकर आप इसकी उम्र कई साल बढ़ा सकते हैं। तो हमने आज वाइस के पूरे परिवार से मुलाकात की, बड़े और ताकतवर लेग वाइस से लेकर छोटे और नाजुक पिन वाइस तक। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक बात याद रखनी है तो वो ये है, वर्क होल्डिंग सिर्फ किसी चीज को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये सही तरीके से पकड़ने के बारे में है। सही पकड़ का चुनाव ही एक शौकिया काम और एक प्रोफेशनल काम के बीच का फर्क तय कर सकता है। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। एक लोहार की भारी चोटों से लेकर एक घड़ीसाज के नाजुक स्पर्श तक, सही वाइस एकदम सही पकड़ प्रदान करता है। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। लेग वाइस का वो मजबूत पैर जो हथौड़े की चोटें सोख लेता है, और पिन वाइस का वो छोटा सा चक जो एक पिन को संभालता है। सही टूल का चुनाव सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये आपके काम की क्वालिटी, आपकी अपनी सेफ्टी और उस चीज को बनाने की खुशी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी वर्कशॉप में कदम रखें तो अपने वाइस को सिर्फ एक भारी ठंडे औजार की तरह ना देखें, उसे एक पार्टनर की तरह देखें, एक ऐसा सहायक जो आपके विजन को हकीकत में बदलने में मदद करता है।
अब जब आप इन अलग अलग वॉइस की ताकत और नज़ाकत को जानते हैं तो एक पल के लिए सोचें, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहले मुश्किल लग रहा था लेकिन अब संभव लग रहा है? वो कौन सा आइडिया है जिसे अब आप सही पकड़ के साथ पूरा कर सकते हैं? जाइए और कुछ शानदार बनाइए।